जब मिलिटेंसी का वक्त था, उस वक्त इन जवानों ने एसपीओ बतौर एसपीओ डिपार्टमेंट में 1500 रुपए पर नौकरी की। आज मुझे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग मिले और आज ये लोग घर में अपने बाल बच्चों को भुखमरी के शिकार तक पहुंच चुके हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी साहब से मैं मिला था, मैंने उनसे डिस्कस किया था और उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया को डायरेक्शन दे देंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जितने भी डिस्टिंग्विश्ड एसपीओ हैं इनको बहाल कर दिया जाए। के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं उनको पूरा जम्मू कश्मीर की जो आजकल जीती जागती जो रियलिटी है लोगों की, 90% लोग हमारे छोटे तबके के मुलाजिम डेली वेजर्स सड़कों पर हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स, जिस तरीके से आप जानते हैं हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है, सर्कुलर है, एक कानून है कि 7 साल के बाद किसी भी डेली वेजर को परमानेंट कर दिया जाएगा, मगर आज तक हमें देखने को नहीं मिला। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज़ और मैं हूं सजाद चौपान। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं पैंथर पार्टी के ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सेवा सिंह बाली और जम्मू कश्मीर के बॉडी बिल्डर के सदर भी बनाए गए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के 7 दिनों का दौरा था, कहाँ कहाँ इन्होंने दौरा किया इससे जानने की, और एसपीओज़ को लेकर क्या कुछ अभी तक कहाँ तक इनका एसपीओज़ का मुद्दा पहुँचा, इस पर इन्हीं सब पे बात करने के लिए मौजूद हैं सेवा सिंह बाली। आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल केडीवी न्यूज़। सबसे पहले मैं केडीवी चैनल जो है उसका और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि केडीवी चैनल ही एक ऐसा चैनल है जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक मुद्दों को उठाने के लिए गवर्नमेंट तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करता है केडीवी न्यूज़। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, आप 7 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा था, आपने कहाँ कहाँ दौरा किया और आने वाले वक्त में कहाँ कहाँ दौरा होगा? मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप सभी जानते हैं, मैं पिछले 2 महीने से कंटिन्यू दिल्ली में हूँ और जिसमें हमारे जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जो हमारे एसपीओज़ भाई तैनात हैं, उनके लिए हमने पिछले 6 और 7 साल से कंटिन्यू संघर्ष किया है, जिसमें हमने कुछ सैलरी उनको इजाफा तो हुआ है, मगर उसमें हमने डिमांड की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, कि इनकी एक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जानी चाहिए, जिसमें मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचा था। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया था और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को एक लेटर भी लिखा था और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने लापरवाही बरती, जिसमें आज तक वो जो हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी एसपीओज़ हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम ना हो सकी। तो हम मजबूर होके उस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमें जाना पड़ा और आज मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जो एसपीओज़ हैं उनको हक और इंसाफ की जो जंग है सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर निगरानी में है और पिटीशन कंप्लीट फाइल हो चुके हैं। 170 पिटीशन का नंबर है और मार्च के, यानी कल के जो मार्च परसों से मार्च के पहले हफ्ते में किसी भी दिन हेयरिंग उसकी हो सकती है। और मैं, जैसे आपने कहा, 7 रोज़ा दौरा मेरा, मैं दिल्ली से 7 दिन के लिए जम्मू कश्मीर आया था, जिसमें हमारा एक एसपीओज़ भाई शहीद हुआ था, अल्ताफ़ अहमद, जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम का रहने वाला था। मैं उनके घर में गया ताज़ियत पर और मुझे वहाँ जाकर बड़ा ही सदमा लगा उनके घर की हालात को देखकर। उससे ये मुझे महसूस हुआ कि हमारे जम्मू कश्मीर में और जहाँ जहाँ मैं गया उससे हमें यही लगा, जिस तरीके से लोगों ने मुझे हजूम की सूरत में, लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, जिसमें हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे और सभी लोगों ने मेरा जिस तरीके से कश्मीर में, कुपवाड़ा में, बारामूला में, लोलाब में, सुगाम में और लसीपुरा में, काजीकुंड में, अनंतनाग में, डोडा में, बटोत में, उधमपुर में, और आज अभी जो हमारे साथ ये टीम खड़ी है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का डेपुटेशन यहाँ पर पहुँचा और अभी उधमपुर के लोग जो हैं वो यहाँ से गए। और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की वो हालात है
हम अपने आप को आज लावारस समझते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। जब से हमारी 200 साल पुरानी रियासत का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का ख़त्म किया गया है, तब से आज तक आज हम अपने आप को लावारस समझते हैं। जिसमें जम्मू कश्मीर की नेशनल हाईवे की हालात बताऊंगा, कहीं कहीं घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। मैं वक्तन फक्तन देखता हूँ आपके केडीवी न्यूज़ का, जो आप हमेशा नेशनल हाईवे की अपडेट को देते रहते हो। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल हाईवे का काम चलता है, हज़ारों पैसेंजर हर रोज़ सफ़र करते हैं, उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं देता है। उससे यही साबित होता है कि जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद हम लोगों को राम भरोसे यानी खुदा के भरोसे पर छोड़ दिया गया है। इसलिए हम चाहते हैं, मैं प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर हमारे जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा फौरी तौर पर रिस्टोर कर देना चाहिए, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग मज़ीद सफ़र न करें। और एक बात बताना चाहूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा देखने को मिला, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जब मिलिटेंसी का वक्त था, उस वक्त इन जवानों ने एसपीओ बतौर एसपीओ डिपार्टमेंट में 1500 रुपए पर नौकरी की। आज मुझे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग मिले और आज ये लोग घर में अपने बाल बच्चों को भुखमरी के शिकार तक पहुंच चुके हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी साहब से मैं मिला था, मैंने उनसे डिस्कस किया था और उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया को डायरेक्शन दे देंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जितने भी डिस्टिंग्विश्ड एसपीओज हैं, इनको बहाल कर दिया जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब इनके साथ ऐसा हुआ तो मैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया को और एक बार बताऊंगा चाहूँगा, इसी महीने के 15 तारीख को मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी अमित शाह साहब को एक मेमोरेंडम दिया है। मैं परसों फिर दिल्ली जा रहा हूं और पूरे जम्मू कश्मीर की हालत का जायजा जो मैंने लिया है, मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं उनको पूरा जम्मू कश्मीर की जो आजकल जीती जागती जो रियलिटी है लोगों की, 90% लोग हमारे छोटे तबके के मुलाजिम डेली वेजर्स सड़कों पर हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स, जिस तरीके से आप जानते हैं हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है, सर्कुलर है, एक कानून है कि 7 साल के बाद किसी भी डेली वेजर को परमानेंट कर दिया जाएगा, मगर आज तक हमें देखने को नहीं मिला। और इन लोगों को डिसएंगेज इस वजह से किया गया है, किसी एमएलए का फोन आया, इसको निकाल दिया, उसका लड़का लगाया। यहाँ पर अफसरशाही, चमचागिरी जम्मू कश्मीर में हमेशा पिछले 70 साल से होती रही। इसलिए मैंने कसम खाई है, मैंने अपनी लाइफ को डोनेट कर दिया है उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ आज तक किसी ने नहीं उठाई। मेरा यही मकसद है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा देश हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर मेरा घर है, रामबन बनिहाल मेरा दिल है, मेरा मजहब इंसानियत है। मैं पूरे देश में अमन भाईचारे की आवाज़ को लेके एक हिंदुस्तानी शहरी के नाते जा रहा हूँ। पूरे देश के मुख्तलिफ रियासतों से मुझे इनविटेशन आ रहे हैं और जगह जगह जा रहा हूँ, जिसमें बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और मैं वेस्ट बंगाल भी जाने वाला हूँ। यहाँ तक कि सऊदी अरब से भी मुझे इनविटेशन आ रहे हैं। मैं कोई लीडर नहीं अपने आप को मानता हूँ, मगर एक बात बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमारी गरीब आवाम के साथ जब भी जहां भी जुल्म होगा, सेवा सिंह बाली आपको उन लोगों के साथ खड़ा मिलेगा। जिंदाबाद, बाली साहब जिंदाबाद, बाली साहब जिंदाबाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने, कई लोगों ने अपने परिवार के मेंबरान को खोया है मिलिटेंसी के दौर में। इनके बदौलत, इनकी कुर्बानियों के बदौलत आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। और आज हमें मैं कहता हूं, मुझे, हमारे सब लीडरों को, जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए, जो देश की रक्षा करते करते वर्दी लगाकर इन्होंने सरअंजाम दी अपनी ड्यूटी, आज वो अपनी नौकरी को बहाल करने के लिए दफ्तर दफ्तर के चक्कर काटते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं आपके केटीवी चैनल से